रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लेकर आए हैं इफ्तार के लिए एक रेसिपी। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, और दही बड़े बनाएंगे हम आलू से। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैंने आलू लिया है, इसको उबाल के मैंने मैश कर लिया है। अच्छा जी, और इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच चावल का आटा। मसाले इसमें जाएंगे नमक मिर्च हस्बे जायका, कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1 खाने का चम्मच। मेरे पास कुटी हुई नहीं है तो मैंने पिसी हुई काली मिर्च ले ली है। 1 खाने का चम्मच भर के जाएगा इसमें सफ़ेद जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और ½ टीस्पून के करीब जाएगा इसमें टार्ट्रिक एसिड, और 1 अंडे की सफ़ेदी जाएगी। पूरा अंडा नहीं जाएगा, सफ़ेदी जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी दही बड़ों की थी कि जिनको मिला के हम इनके बड़े बनाएंगे। और चटनी के लिए मैंने लिया है इमली ली है मैंने, इसमें 1 गुड़ लिया है। नमक मिर्च जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा, और 1 टेबलस्पून के करीब जाएगा इसमें सौंठ, पिसी हुई अदरक, और ½ टीस्पून के करीब जाएगा इसमें अजवाइन। और ये सब चीज़ों को मिला के हम इसकी एक चटनी तैयार कर लेंगे जो दही बड़ों के साथ मिल रही होती है। तो ये चटनी बन जाएगी, और दही बड़ों का काम हम करते हैं। और दही जो है वो हमने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो अब हम अपना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से आलू के दही बड़े। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले हमने आलू, उसमें डालेंगे हम ये सारे अपने मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये गए। डालेंगे इसमें चावल का आटा, ठीक है, और कर देंगे भाई इसको अच्छी तरह से, हम इसको मिक्स कर देंगे। चलो जी, हम इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, क्योंकि ये चम्मच का नहीं, ये तो हाथ का काम है। बस इसको ऐसे ही मिक्स करना है, और फिर हम इसके कबाब से बनाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। असल में ज़रा रोज़े में बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, साथ ही चटनी भी बन रही है तो पूरे घर में मिर्चों की झांस भी उड़ रही है, तो बड़ा मुश्किल मरहला चल रहा है इस वक्त। चलो जी, इसको करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी ये देखिए, हमने सबको मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से, चावल के आटे को, आलू को और मसालों को, ठीक है ना। ये मिक्स हो गया। अब हम इसकी कबाब की शक्ल में बना लेंगे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे, कहाँ गया, ठीक है। अब हम इसको पूरे को बना लेते हैं और फिर इसका फ्राइंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आलू के बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बना लिए हमने, सारे बना के रख लिए थे, ठीक है। अब ये हमारी अंडे की जो सफ़ेदी है ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको फेंट लिया था अच्छे से, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। इसको डिप किया, और इसको ये सबको थोड़ा सा करूँ। चलिए अब इसको फ्राई करने के लिए रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने अपना फ्राई होने के लिए रख दिया है। बॉल के हाथ से ज़्यादा हीट पे नहीं करेंगे हम इसको, वो सिर्फ इतना कि इसमें कलर आ जाए, क्योंकि इसमें सब पका हुआ है, इतना मसला तो था नहीं इसका। चलिए अभी जो होते जा रहे हैं वो मैं निकालती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। हमारे बड़े बिल्कुल सारे फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। सब हमने फ्राई करके निकाल लिया था। अब हम इनको चटनी, अब हम दही तैयार करते हैं। चटनी तो हमारी तैयार हो चुकी है, और उसके बाद फिर जब इसको असेंबल करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं, चटनी भी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, जो हमने इमली, गुड़ और ज़ीरा, नमक मिर्च के साथ हमने इसको तैयार किया। हमने इतनी देर पकाया कि ये अच्छी तरह से थिक हो गई। फिर हमने इमली का पानी, जो इमली के जो बीज थे वो हमने छान लिए थे, और उसके बाद इसको दोबारा हमने पकाया तो ये इतनी थिक हो गई, ठीक है ना। अब हम अपने दही बड़ों को असेंबल करते हैं। ये हमने प्लेट में पहले नीचे थोड़ा सा, अच्छा दही का मिक्सचर भी, ये देखिए, ये हमने दूध कॉर्नफ्लोर का कस्टर्ड बनाया, और उसके बाद फिर हमने उसमें दही फेंट के शामिल किया ठंडा होने के बाद, ठीक है। ये इतना हो गया।
تو یہ ہم نے اس میں یہ ڈال دیا نیچے. اب ہم اس میں اپنے شامل کریں گے سے. اب ہم اس کے اوپر اپنے اس دہی کو ڈال دیں گے. یہ انتہائی لذیذ لگتے ہیں، اس کو آپ ضرور بنائیں. یہ جو ہم ایک روایتی ماش کے اور بیسن کے دہی بڑے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے بالکل ہٹ کے ہے اور بہت لائٹ ہوتا ہے. یہ روزوں میں تو ویسے ہی بیسن کی چیزیں کھا کھا کے طبیعت ہی پریشان ہو جاتی ہے. ذرا آپ چینج کریں، اس طرح سے بھی بنا کے دیکھیے. مجھے یقین ہے کہ گھر میں سب کو پسند آئے گا. دیکھیے ڈالیں گے چاٹ مسالہ، اس کے اوپر ڈالیں گے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ. ٹھیک ہے، اور ابھی سے اتنی شاندار خوشبو رہی. اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی پاپڑی. یہ پاپڑی بھی ہماری اپنے گھر کی بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو دہی میں آپ شکر بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے شکر والے نہیں بنائے، میں نے سادے پھیکے سے بنائے ہیں. اور اگر چاہیں تو کٹی مرچ اوپر ڈال سکتے ہیں. میں نے کٹی ہوئی لال مرچیں نہیں ڈالی ہیں کیونکہ زیادہ اسپائسی ہو جائے گا تو پھر بچے نہیں کھا سکیں گے. تو جی یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی، آلو کے دہی بڑے. بالکل یونیک، بہت منفرد اس کا ٹیسٹ ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. اپنی اس ریسیپی کے ساتھ ہم آپ سے کوک وتھ ہما رضی سے اجازت چاہیں گے. پھر ملیں گے کسی نئی اور اچھی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.